तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर हैं। जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, साइप्रस से पीएम मोदी को आप लाइव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा के दौरे पर हैं। G7 समिट में वो हिस्सा लेने वाले हैं और रेड कारपेट बिछाकर देखिए उनका स्वागत किया गया है। इस वक्त साइप्रस से सीधी तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने साइप्रस में ही भारत और साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित भी किया था। और आज फिर से साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें यहां से G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे। कनाडा से इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत यहां पर किया गया है। कल साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया था। सीईओ फोरम को उन्होंने संबोधित किया था। और आज बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया गया। मीटिंग में भी वो हिस्सा लेंगे। और प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा भी इस दौरान की जाएगी। पीएम मोदी G7 समिट में भी हिस्सा लेने के लिए आपको बता दें कि विशेष तौर पर कनाडा पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। लिमासोल इसके बाद वो गए और अब साइप्रस से उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और भारतीय समुदाय के जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उन्हें देखने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस तरीके से उन्होंने स्वागत किया। दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के बीच एक बैठक भी हुई थी। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि साइप्रस में कई भारतीय कंपनियां हैं और इसे यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा है और ये हमारा भरोसेमंद पार्टनर है। साइप्रस पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया था। राष्ट्रपति निकोस ने उनका स्वागत किया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी, बच्चों को दुलार किया था। भारत माता की जय के नारे इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस तरीके से स्वागत उन्होंने किया। बिजनेस बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। बैठक में भारत और साइप्रस के बीच बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। और मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही थी। कहा था कि पिछले एक दशक में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत ही निकट भविष्य में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साइप्रस लंबे समय से हमारा भरोसेमंद साझेदार रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताते हुए कहा। और यहां से भारत में काफी निवेश हुआ है। कई भारतीय कंपनियां भी साइप्रस आई हैं और एक तरह से साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा है।
तो व्यापार के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम है और ऐसा 6 दशक बाद हुआ है जब भारत में लगातार तीसरी बार एक ही सरकार चुनी गई है। पिछले 10 सालों में डिजिटल क्रांति आई है। ये सब जो बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही थी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। और इस तरह से भारत और साइप्रस के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उन्हें मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यात्रा के कई मकसद हैं। इस तरीके से चीन और तुर्की को भी एक संदेश देना है। पाकिस्तान जो कि लगातार तुर्की का सपोर्ट करता आया है, तुर्की भी पाकिस्तान का सपोर्ट करते आया है, उन्हें यह संदेश देना है। और बता दें कि साइप्रस 2026 में यूरोपीय यूनियन की परिषद की अध्यक्षता भी करने वाला है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम है। साइप्रस ने कश्मीर मुद्दे पर भी हमेशा भारत का समर्थन किया है और पीओके से आने वाले आतंकवाद के खिलाफ भी ईयू में भारत के पक्ष में बात उठाने का वादा भी किया है। तो वहीं भारत ने हमेशा अलग अलग इंटरनेशनल मंचों पर साइप्रस की संप्रभुता और तुर्की के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के पुनर्मिलन का समर्थन भी किया है। ऑपरेशन सुकून में भी साइप्रस ने साथ दिया था। साइप्रस ने 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने में अहम रोल निभाया था। इंडियन नेवी ने इसे ऑपरेशन सुकून नाम दिया था। और इसी तरह 2011 की बात करें तो उस समय लीबिया गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को बाहर निकालने में भी साइप्रस ने मदद की थी। यानी कि साइप्रस जो है वो भारत का लगातार मददगार रहा है। कई मुद्दों पर भारत का सपोर्ट साइप्रस ने किया है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो या फिर कश्मीर मुद्दा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे का यह दूसरा दिन है। G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे और भारत को यह न्योता समिट शुरू होने के ठीक 10 दिन पहले मिला था। हालांकि आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो के वक्त भारत और कनाडा के संबंधों में खटास आई थी। चूंकि जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद 14 मार्च को मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बने थे और उसके बाद से देखिए भारत और साइप्रस के जो संबंध हैं उन्हें मजबूती देने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए। साइप्रस से इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों में खासा उत्साह है चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पर भी उनका स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी उनका स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो वहीं एयरपोर्ट में भी रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान बिजनेस से जुड़ी बातें यहां पर करते हुए और कल आपको बता दें कि साइप्रस में ही पीएम मोदी और निकोस की भी मीटिंग हुई थी और इस दौरान भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा था कि पिछले एक दशक में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत ही निकट भविष्य में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बहुत ही तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। चूंकि साइप्रस जो है वो लंबे समय से हमारा भरोसेमंद साझेदार रहा है और यहां से भारत में काफी निवेश भी हुआ है। कई भारतीय कंपनियां भी साइप्रस आईं और एक तरह से साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा है और आज आपसी व्यापार $150 मिलियन तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम भारत में भविष्य की बुनियादी ढांचे के विकास में सालाना $100 अरब से ज्यादा का निवेश कर रहे हैं। इनोवेशन भारत की आर्थिक ताकत का एक मजबूत स्तंभ बन गया है और हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप सिर्फ सपने नहीं बल्कि समाधान बेचते हैं। पीएम मोदी साइप्रस जाने वाले 3रे भारतीय पीएम हैं। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी गई थी और 2002 की अगर बात करें तो इस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था।